Welcome back, learners. In this video, we will start exercise 5.6 based on how to find the value of an algebraic expression. Starting up with question number 1. If m is equal to 4, then find the value of. अगर m की वैल्यू 4 है तो हमें गिवन algebraic expressions की वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट पार्ट इज 2m + 2. जहां जहां m है वहां हम 4 सब्स्टिट्यूट कर दें और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो योर एक्सप्रेशन इज 2m + 2. 2 इंटू m है, m की जगह पर हम 4 रख रहे हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 2 एज इट इज हम लिख देंगे. 2 4 जा 8. 8 + 2 विल गिव यू 10. पार्ट 2, 2m² - 2m + 10. m की जगह पर हम 4 सब्स्टिट्यूट करें तो m² हो जाएगा 4² माइनस 2m - 2 इंटू 4 + 10. ओपनिंग अप द स्क्वायर ऑफ 4, 4 का स्क्वायर होता है 16. 2 इंटू 16 विल गिव यू 32. 2 4 जा 8 देगा आपको, -8 साइन एज इट इज आएगी. -8 + 10 प्लस माइनस माइनस होगा. 10 - 8 विल बी 2. ग्रेटर नंबर की साइन लगाएंगे तो आंसर होगा +2. 32 + 2 will give you 34. Moving on to the third part of this question. 7m/2 - 7. m की जगह पर हम 4 रख रहे हैं. 7 × 4 / 2 -7. 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू बचेगी ओनली 2. 7 2 जा 14 -7 as it is. 14 - 7 will give you 7. Question number 2. If r is equals to -3, find the value of the given expressions. Question number 2 question number 1 की तरह ही है. जहां हमें m की वैल्यू गिवन थी, इस बार हमें r की वैल्यू गिवन है क्योंकि एक्सप्रेशंस r के फॉर्म में है. So try to solve the first part. Let us move to part number 2. -2r² + 4r + 6. r की वैल्यू हमें रखनी है -3. r² की जगह हम लिखेंगे -3 का स्क्वायर और +4r में r की जगह हम रखेंगे -3. -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और पहले भी डिस्कस किया है, माइनस की पावर अगर इवन होती है तो आंसर में साइन पॉजिटिव आएगा और ऑड होती है तो आंसर हमारा नेगेटिव होता है. वेल, 4 +4 इंटू -3, 4 3 जा 12 प्लस माइनस गिव यू -12. In the next step, I have just multiplied -2 and 9. -2 into 9 will give you -18. -12 + 6 will give you -6. प्लस माइनस माइनस होगा, 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, 6 आएगा. साइन ग्रेटर नंबर की लगेगी माइनस. -18 - 6 माइनस माइनस प्लस. 18 + 6 will give you 24. साइन ग्रेटर नंबर की लगेगी -24 will be your answer. Moving on to part number 3. -7r³ - 5r² + 3r 10. r की जगह हमें रखना है -3. हमारे एक्सप्रेशन में r³ है, -7 × r³. r³ की जगह हम रख रहे हैं -3 का क्यूब. 5r² - 5 × -3 का स्क्वायर प्लस 3 × r प्लस 3 × -3 प्लस 10. r का क्यूब निकालना है, -3 का क्यूब. माइनस का पावर ऑड है इसलिए आंसर हमारा नेगेटिव आएगा. 3 का क्यूब 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 × -3, 3 3 9 प्लस माइनस -9. नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर दें. -7 × -7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 7 × 27 will give you 189. 5 9 जा 45. साइन प्लस माइनस माइनस की आएगी. -9 + 10
that will give you 1 plus 1. 189 plus 1 will give you 190. 190 minus 45 will give you 145. So 145 is your answer. Moving on to question number 3. If P is equals to 1 and Q is equals to -1, then find the value of. अब की बार हमें जो एक्सप्रेशन दिए हैं उसमें P भी है और Q भी है और दोनों की वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी हुई है. हम दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू -1 है. तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर क्या हो जाएगा? P की जगह हम रख रहे हैं 1 का स्क्वायर, प्लस Q की जगह हम रख रहे हैं -1 का स्क्वायर. 1 का 1 होता है, प्लस की साइन एज इट इज, अगेन -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस की का पावर इवन है, 2 है, 2 का मल्टीपल है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा. 1 plus 1 will give you 2. Moving on to part number 2, P square plus PQ plus Q square. अगेन P की वैल्यू 1 रखनी है हमें, Q की वैल्यू -1 रखनी है. P की जगह हमने रखा 1, P स्क्वायर विल बी 1 स्क्वायर, P इंटू Q 1 इंटू -1, Q का स्क्वायर -1 का स्क्वायर. सॉल्व करें, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 1 जा 1, प्लस माइनस विल गिव यू -1. अगेन प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे. सेम वैल्यूज है, डिफरेंट साइन है, हमारे पास बचेगा 1. अदरवाइज 1 plus 1 will give you 2, 2 minus 1 will be 1. Try to solve the third part, P minus Q square by yourself. Question number 4 is, when A is equals to -1 and B is equals to 0, find the value of. अब हमारे एक्सप्रेशन में A और B है, A और B की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है. So let us start the first part, 2A plus 3B. 2 into A की जगह हम रखेंगे -1, प्लस 3 into B की जगह हम रख रहे हैं 0. 2 into -1 will give you -2. 3 into 0 multiplied by any number will give you 0. -2 plus 0, किसी भी नंबर में 0 अगर हम ऐड करते हैं तो वही नंबर आएगा, इसलिए हमारा आंसर होगा -2. Try to solve the second part yourself. Moving on to the third part, A into A square plus B plus 1. A की वैल्यू हमें -1 दी है, B की वैल्यू 0 दी हुई है. सब्स्टिट्यूट करें, A की जगह हम -1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं यहाँ पर. A स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस B प्लस 0 प्लस 1 एज इट इज रखा. सॉल्विंग इट, पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करने. -1 का स्क्वायर आपको 1 देगा, 0 plus 1 will give you again +1. 1 plus 1 will be 2 into -1, that will give you -2. Moving on to part number 4, A plus B plus A plus 1 into B plus 1. ये इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है. So let us substitute A as -1 and B as 0. A plus B, A की जगह -1 प्लस B की जगह 0, प्लस A plus 1, A की जगह हम -1 रख रहे हैं, +1 एज इट इज, इंटू B plus 1, B की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 0. हमें कुछ नहीं करना है, एक्सप्रेशन एज इट इज रखना है, सिर्फ A और B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम. वेल, -1 plus 0 will give you -1, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा, -1 plus 1 0 देगा हमें, इट्स वैल्यू विल बी 0. 0 plus 1 will be 1. Again 0 multiplied by 1 will give you 0. So -1 plus 0 will give you -1. Let us start question number 5. Simplify the following expressions and find the value when x is equal to 2. हमें पहले expressions को simplify करना है, उसके बाद में x की वैल्यू को 2 रखना है. Let us see the first part. 2 into 4 minus 2x
प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4x। हम पहले ब्रैकेट को ओपन करें, 2 4 जा 8, प्लस माइनस की साइन माइनस हो जाएगी, 2 इंटू 2x, 2 2 जा 4, 4 इंटू x विल गिव यू 4x, प्लस 3 इंटू 1 विल गिव यू 3, प्लस 3, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, 3 4 जा 12, 12 इंटू x विल गिव यू 12x। अब x की टर्म्स को एक साथ लिख दें, नंबर को एक साथ लिख दें, 8 प्लस 3 ये साथ था, माइनस 4 माइनस 12 को साथ में लिख दिया, 8 प्लस 3 विल गिव यू 11, प्लस ब्रैकेट में हम x की टर्म्स को लिख दें, माइनस 4x माइनस 12x, लाइक टर्म्स हैं, सिर्फ हम आगे के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को सॉल्व करेंगे, माइनस 4 माइनस 12, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हमें ऐड करना है, 4 प्लस 12 विल गिव यू 16, और साइन हम लगाएंगे ग्रेटर नंबर का, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 16, x की टर्म थी इसलिए माइनस 16x, 12 प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बीच में साइन आ जाएगा माइनस का, टर्म्स एज इट इज आएगी। अब इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये जो हमने किया दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन, जितना ज्यादा हम सिंपली कर सकते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एज -2 जैसा क्वेश्चन में गिवन है, तो 16 इंटू एक्स है, x की जगह हम -2 लिख दें, 11 एज इट इज आएगा, माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा, 16 2 जा 32, 11 plus 32 will give you 43. Try to solve the second part of this question yourself. Moving on to question number 6, simplify these expressions and find their value. फिर से हमें सिंप्लीफाई करना है, अब की बार हमारे एक्सप्रेशन में x भी आएगा, p भी आ सकता है और q भी आ सकता है, तो इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। Taking up the first part, 3p plus 4 plus 2q plus 1, p की एक ही टर्म है एज इट इज लिखा, q की एक ही टर्म है उसे भी एज इट इज लिखा, नंबर्स हमारे पास में दो हैं, प्लस 4 प्लस 1, प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा सिंप्लीफाई होके प्लस 5। अब ये सिंप्लीफाई हो गया है, p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, -1 गिवन है, q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, -2 है, सॉल्व करेंगे, 3 into -1 will give you -3, 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस, प्लस 5 एज इट इज लिखेंगे। नाउ सेम साइन के नंबर्स को हम पहले ऐड कर दें, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 प्लस 4 विल गिव यू 7, साइन बड़े नंबर की आएगी 4 की, तो आंसर होगा -7, प्लस 5 एज इट इज लिखा हुआ है। अगेन -7 प्लस 5, प्लस माइनस होता है माइनस, 7 माइनस 5 विल गिव यू 2, साइन ग्रेटर नंबर की लगाएंगे तो हो जाएगा -2। ट्राई टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट बाय योरसेल्फ। पिकिंग अप द थर्ड पार्ट, p प्लस q प्लस pqx प्लस 2q, p का एक ही टर्म है हमारे पास में तो उसको एज इट इज लिख दिया, q के दो टर्म्स हैं तो उनको साथ में लिखेंगे, प्लस q प्लस 2q, और pqx का एक टर्म है तो उसे हमने एज इट इज लिखा। सॉल्व कौन से होंगे, q के दो टर्म्स हैं तो ये सॉल्व हो सकते हैं, लाइक टर्म्स हैं, प्लस q प्लस 2q, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 होता है, तो सिंप्लीफाई होके हो जाएगा प्लस 3q, बाकी p और pqx एज इट इज आएंगे। Substituting the value of p as -1 and q as -2, p की वैल्यू हमने -1 रखी, q की वैल्यू -2 रखी, pqx में p की भी वैल्यू रखी है, q की भी वैल्यू रखी है और x की भी वैल्यू रखी है। -1 एज इट इज आएगा, प्लस 3 इंटू -2, नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे 6, प्लस माइनस साइन हो जाएगा माइनस, आंसर विल बी -6 फॉर दिस। नाउ यहाँ पर 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, हम नंबर मल्टीप्लाई कर दें, 1 इंटू 2 विल गिव यू 2, 2 3 जा 6, ये नंबर आ गया। साइन पे ध्यान दें, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस विल बी प्लस, so answer will be +6 for these three.
फिर से ध्यान दीजिए, -1 -6 और ये आ गया हमारे पास +6। -6 और +6 कैंसिल हो जाएंगे, सेम वैल्यूज हैं और डिफरेंट साइन है। 6 में से 6 जाएगा तो 0, अदरवाइज हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर बचेगा केवल -1। मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 4, 10 - 3p - 4 + 6q। नंबर्स हमारे पास दो हैं, 10 - 4 साथ में लिख दिया, p की एक ही टर्म है उसको एज इट इज लिखी, और q की भी एक ही टर्म है उसे हमने एज इट इज लिख दिया। 10 - 4 सिंप्लीफाई हो सकता है, 10 - 4 हो जाएगा 6, बाकी की दो टर्म्स एज इट इज लिखी हुई हैं, इनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये अनलाइक टर्म्स हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p एज -1 एंड q एज -2, सॉल्व करें। 6 एज इट इज आएगा नीचे, -3 × -1, 3 1 = 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा +3 +6 × -2, 6 2 = 12 plus minus -12. Now solving this, 6 plus 3 will give you 9. 9 minus 12 will give you -3. So that's all for this video. This completes up with your exercise as well as with your chapter number 5. Thank you for watching.